सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी। ऐसा अपडेट लेके आया हूं कि आपकी तबीयत हरी भरी हो जाएगी और ऐसा अपडेट और ऐसी जानकारी लेके आया हूं, बस ये समझ लीजिए ये जानकारी हमें भी आज ही मिली है। आपके सामने रखने जा रहा हूं कम समय में बहुत बड़ी खबर, वर्ल्ड वॉर 3 से जुड़ी हुई। इसमें तुर्की का अहम रोल है, जाहिर सी बात है, थंबनेल से समझ गए होंगे और टाइटल से समझ गए होंगे। दोस्तों बहुत कम वक्त में बहुत बड़ी खबर, बस इतनी सी गुजारिश है, वीडियो रिपोर्ट को शेयर जरूर कर दीजिएगा भैया। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करते ही आपको पहली बात बता दूं, रशिया ने साफ साफ कहा है कि यूरोपीय देश हमें यानी रूस को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए भड़का रहे हैं। हालांकि यूक्रेन और अमेरिका के पसीने छूट चुके हैं। अमेरिका के शायद 2 बूंद पसीने छूटे हों, लेकिन यूक्रेन के 10 बूंद पसीने निकल चुके हैं, क्योंकि मोहरा तो अमेरिका का यूक्रेन है। अमेरिका का नुकसान शायद इस जंग में इतना ना हो जितना डायरेक्ट नुकसान यूक्रेन का होगा, क्योंकि मोहरा तो यूक्रेन है, सामने तो यूक्रेन है, पीछे तो ग्रीस है, अमेरिका है, जिनका कोई ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। दोस्तों रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया है कि रूस जो है दुनिया के लिए खतरा नहीं है। रूस हमेशा शांति का पैगाम देता है और मुल्कों के बीच में मोहब्बत कायम करने पर यकीन रखता है। ऐसे में यूक्रेन और रूस के बीच में जंग करवाने वाले कोई और ही हैं। जाहिर सी बात है, इशारा यूरोपीय देशों की तरफ और खासकर अमेरिका की तरफ है। वहीं पर रूस ने यह कह दिया है कि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन को है, लेकिन यह बात हकीकत है कि यूरोपीय और पश्चिमी देश रशिया को भड़का रहे हैं जंग के लिए। दोस्तों अब आप जान लीजिए यूक्रेन ने किस तरह से तुर्की से मदद मांगी है। जी हाँ, तुर्की से यूक्रेन ने मदद मांगी है। पसीना छूटा हुआ है अच्छी तरह से और यूक्रेन को अच्छे से पता है कि अमेरिका जंग भड़का देता है और साइड हो जाता है, फिर अपने हथियार बेचता रहता है। दोस्तों एक अपडेट शुरू में पहले आपको दे दूं कि नई अपडेट इसके बारे में और है, जंग के बारे में, कि अमेरिका ने और भी हथियार अब तो फाइटर जेट के साथ यूक्रेन के लिए रवाना किए हैं। इसी के साथ यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर कहां पहुंचे? तुर्की। जी हां, और वो क्यों पहुंचे समझ लीजिए। तुर्की और यूक्रेन के बीच में दोस्ती और व्यापारिक संबंध को हुए 10 साल कंप्लीट हो गए हैं, जिससे 10 साल की ये एनिवर्सरी मनाने के लिए यूक्रेन के प्रेसिडेंट डायरेक्ट खुद ही तुर्की पहुंचे और एर्दोगान से मुलाकात करी। इस मुलाकात में कई सारी बातों पर चर्चा हुई, जैसे दोनों देशों के बीच में व्यापार को बढ़ाना। आपको आसान जबान में समझाता चलूं ताकि बच्चे भी समझ जाएं, तुर्की और यूक्रेन बेहद करीब है, बहुत अच्छे दोस्त हैं और हथियारों की सप्लाई भी तुर्की काफी ज्यादा मात्रा में यूक्रेन को करता है। इतना बता दूं कि ड्रोन के साथ साथ छोटे मोटे युद्धपोत, हथियार, मशीन, बैटल टैंक, ये सभी तुर्की से यूक्रेन खरीदता रहता है। यूक्रेन और तुर्की के बीच में मोहब्बत इतनी ज्यादा परवान चढ़ गई थी कि 2017 में इन दोनों देशों ने पासपोर्ट फ्री सिस्टम कर दिया है। समझ ही गए होंगे नाम से पासपोर्ट फ्री का क्या मतलब है। दोनों देश की जनता, दोनों देश के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट, बिल्कुल ऐसे जैसे कि दिल्ली से हैदराबाद, कानपुर, बेंगलोर अपने ही मुल्क में घूम रहे हो, ऐसे बिल्कुल आराम से जा सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ बता दूं कि हर तरह से यूक्रेन की मदद हमेशा से तुर्की करता आया है। इसी बीच में जब यूक्रेन बुरी तरह से फंसा और उसकी नानी याद आई तो शेखी एक तरफ रखकर फौरन तुर्की पहुंच गए और इस मौके का फायदा उठाते हुए एर्दोगान से मीडिया के सामने बात करते हुए यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कहा कि अभी जो जंग के हालात बने हुए हैं, जिसमें काला पानी, जिस पर पूरी तरह से इस काले सागर पे तुर्की का कब्जा है और तुर्की का राइट है, इस
काले पानी की वजह से ही जंग जीती और हारी जा सकती है, जिस पर तुर्की का पूरी तरह से कंट्रोल है। तो कहा है यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कि अगर तुर्की चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है और इस जंग पर ब्रेक लगाया जा सकता है। यूक्रेन ने यह भी कहा कि यूक्रेन का बाकी रहना तुर्की के हाथ में है। और इतना ही नहीं, प्रेसिडेंट ने आगे ये भी कहा कि हम तुर्की से उम्मीद करते हैं कि वो हमारा साथ दे और हमारी मदद करे। यूक्रेन ने मक्खन लगाते हुए तुर्की से कहा कि हम दोनों की यानी तुर्की और यूक्रेन की लाइफस्टाइल बराबर है, एक जैसी है। दोनों का लाइफस्टाइल एक जैसा है, जीने का अंदाज एक जैसा है, लोगों के मिजाज एक जैसे हैं, लोगों की सोच भी एक जैसी है। इस लिहाज से तुर्की को यूक्रेन का सपोर्ट करना चाहिए। इसी के साथ तुर्की के साथ यूक्रेन व्यापार को दोगुने लेवल पर लेके जाना चाहता है और कम से कम खर्च पर यानी टैक्स फ्री करके भी, मतलब जितने वो रास्ते हैं जिससे तुर्की और यूक्रेन करीब हो जाएं, वो सभी रास्तों को यूक्रेन अपनाना चाहता है। इसी के साथ आखिर में एर्दोगान ने जब देखा कि इतना मक्खन हम पर लगा दिया गया है तो जाहिर सी बात है, पत्थर दिल तो एर्दोगान है नहीं, तो एर्दोगान ने कहा कि ब्लैक सी पर, जिस पर हमारा पूरा कंट्रोल है, हम उसको शांति बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करेंगे और वहां पर शांति बनाए रखना हमारा कर्तव्य है, यानी उस क्षेत्र को जंग के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दोस्तों, एक छोटी लेकिन बहुत मोटी बात जान लीजिए क्या है। यूक्रेन के ईस्ट के इलाके में तुर्की के ड्रोन मौजूद हैं यूक्रेन की रक्षा और सुरक्षा के लिए पहले से। इसमें यह नहीं कह सकते कि रशिया के अगेंस्ट उसने तुर्की ने तैनात किए हैं। भैया, यूक्रेन ने बहुत पहले से ही मदद मांग रखी है और मांगता रहता है मंगूलाल। तो इस वजह से यूक्रेन के ईस्ट के इलाके में तुर्की के ड्रोन्स मौजूद हैं और एक्सपर्ट का कहना है कि इस बीच में रशिया और यूक्रेन की अगर जंग होती है और वहां पर तुर्की के ड्रोन मौजूद होते हैं तो जाहिर सी बात है ये जंग बड़ी खतरनाक हो सकती है और तुर्की और रशिया भी आपस में भिड़ सकते हैं। हालांकि एर्दोगान ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट को बड़े प्यार से रगड़ते हुए कहा है कि बेटा उलझो नहीं, मामले को प्यार से निपटा दो। जाहिर सी बात है ये जुमले नहीं थे एर्दोगान के। एर्दोगान ने कहा है कि यूक्रेन समझदार मुल्क है और कूटनीतिक राजनीतिक दिमाग रखने वाला है। हम यही कहेंगे कि रशिया से रणनीतिक और राजनीतिक हल निकालकर इस मुद्दे का, इस जंग का समाधान करे और बिना लड़े झगड़े इस मैटर को जल्द से जल्द रफा दफा करे। इसका मतलब यह है कि एर्दोगान किसी भी हालत में रशिया के अगेंस्ट नहीं खड़े होना चाहते और यूक्रेन के साथ उनकी जो डील्स है, उनकी जो दोस्ती है, वो भी खत्म नहीं होने देना चाहते। एर्दोगान की ये समझदारी है। बेवकूफ़ आदमी होता तो वो सीधा सीधा यूक्रेन का सपोर्ट करने लगता या फिर रशिया का सपोर्ट करने लगता, लेकिन समझदारी से दोनों को पकड़ के एर्दोगान ने अपनी जेब में रख लिया है। इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है भैया, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और एक बात जान लीजिए, जरूरी ऐलान सुन लीजिए हजरात, अब रमजान आने वाले हैं। रमजान के मौके पर हमारे लोग सहरी करके नमाज दुआ तरावी उरावी पढ़ के सो जाते हैं लंबा 12 बजे तक, जिसकी वजह से 10:30 बजे जो हम रिपोर्ट डालते हैं वो तो टाइम फिस हो जाएगी। इसी वजह से हम वो जो 10:30 बजे को हम रिपोर्ट डालते हैं वो हम दोपहर को 12 बजे पोस्ट करेंगे और जो हम 2:30 बजे पोस्ट करते हैं उसको 3:30 बजे पोस्ट करेंगे और जो शाम को 6:30 बजे पोस्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है 6:30 बजे तो आप लोग धपाधप लगे होंगे। तो भैया उस टाइम हम जो 6:30 बजे पोस्ट करते हैं वो रिपोर्ट हम रात को 8 बजे पोस्ट करेंगे। ये हमारा शेड्यूल है। फिर भी अगर आपकी कोई राय हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। इसके अलावा ज़्यादा कुछ समझाना हो हमें, मतलब ज़्यादा ज्ञान देना हो तो इंस्टाग्राम पे आप आकर हमें इनबॉक्स में हमें ज्ञान दे सकते हैं। मोस्ट वेलकम है आपका जी। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं हूँ रज़ा, आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।